हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। इसको एक बार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया है और दो वैल्यूज दी हुई होंगी, और उन दोनों वैल्यूज की डिस्टेंस निकालनी है उस एरे में कि वो आपस में कितना दूर है। जैसे इसमें 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो 1 और 2 आपस में कितना दूर है? 1 स्टेप दूर है, एक डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे दो यहाँ पे भी है, तो ये दोनों की दूरी 3 है। तो 1 और 3 में जो मिनिमम है उसे रिटर्न कराना है। मिनिमम 1 है। तो और जैसे मान लो अगर वो वैल्यूज एरे में हो ही ना, तो हमें रिटर्न -1 कर देना है। ठीक है। तो इसको करना है। तो और इसमें जो है कंस्ट्रेंट्स ये दिए हुए हैं, x नॉट इक्वल टू वाई। एक्स और वाई कभी इक्वल नहीं हो सकते आपस में। तो एक्स और वाई अगर इक्वल हो जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। वैसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं लॉजिक से हमारे। लेकिन चलो इसकी अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है। तो जैसे x1 दिया है और y2 दिया है, तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो इसको करने के लिए हमें पता है 1 का इंडेक्स 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है। तो 2 के इंडेक्स से 1 का इंडेक्स अगर हम माइनस कर दें, 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, आंसर हमारा 1। इस वाले 2 का इंडेक्स 3 है, 3 माइनस 0 कर देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। और 3 और 1 में 1 मिनिमम है, तो रिटर्न 1 करा देंगे। तो ये लॉजिक लगेगा। लेकिन ये लॉजिक ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा कहाँ पे। जैसे मान लो y की वैल्यू 2 होती, y की वैल्यू 2 होती और x की 3 होती। x की 3 होती और y की 2 होती। ठीक है, 2 है ही। तो x की जब 3 होती तो x की वैल्यू का इंडेक्स आता 2 और y की वैल्यू का इंडेक्स आता 1। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू से y की वैल्यू माइनस करते तो यहाँ पे क्या होता। जैसे पहले क्या कर रहे थे, 2 से 1 का माइनस करते थे, तो y की वैल्यू से x की वैल्यू का माइनस करते थे तो 1 माइनस 0 0 आता था। यहाँ से 3 माइनस 0 0 आता था। लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू 3 है। हम y माइनस एक्स कर रहे थे, y के इंडेक्स को फिर माइनस करते थे x के इंडेक्स से। तो y का इंडेक्स क्या है, 1, और x का इंडेक्स क्या है, 2। तो 1 माइनस 2 आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे गड़बड़ कर जाएगा। तो हमें माइनस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कौन सा इंडेक्स बड़ा है। तो इस केस में x का इंडेक्स बड़ा है, तो हम x के इंडेक्स से y का इंडेक्स माइनस कर देंगे। अभी हो सकता ना समझ में आ रहा हो, एक बार कोड करते हैं फिर देखते हैं कि क्या लॉजिक बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट x का इंडेक्स जो भी होगा, x इंडेक्स नाम दे देते हैं, इक्वल टू -1 हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि अभी इंडेक्स किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर इंट y का इंडेक्स, जो y वाली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स -1। और एक हमारा आंसर होगा, उसको हम इंट मैक्स। इंट मैक्स से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक जगह कंपैरिजन करना होगा, हमें मिनिमम आंसर निकालना होगा। तो कंपेयर करने के लिए हमें एक वैल्यू होनी चाहिए पहले से आंसर में, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लॉजिक लिखते हैं अपने कोड का। तो इसमें ये हो जाएगा, ये लूप चला, यहाँ पे हम x का इंडेक्स निकालेंगे। तो इफ अगर एरे ऑफ i, जो भी i होगा, आप ट्राइवर्स करेंगे एक एक करके, तो अगर ये एरे x के इक्वल है तो x का इंडेक्स जो होगा वो इसका इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर a ऑफ i इक्वल है x के, तो x का जो इंडेक्स है वो इक्वल हो जाएगा i के। और अगर इफ a ऑफ i इक्वल टू y है, तो जो y का इंडेक्स होगा वो हो जाएगा i के इक्वल। अगर एरे में ये जैसे ये 2 मिला, a ऑफ i 2 होगा, तो y का इंडेक्स जो हो जाएगा वो i हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों के इंडेक्स को निकाल लिए। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो इंडेक्स बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि आंसर नेगेटिव ना आए और गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो हम चेक करेंगे इफ x का इंडेक्स इज ग्रेटर देन y का इंडेक्स, तो जो हमारा डिफरेंस एक बना लेते हैं यहाँ पे इंट डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंस जो आएगा वो होगा x का इंडेक्स माइनस y का इंडेक्स। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर y का इंडेक्स बड़ा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो y का इंडेक्स माइनस
x का इंडेक्स आ जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे एक गलती और हुई है। शुरुआत में मान लो यहाँ पे कोई भी, जैसे इस केस को देखा जाए तो 42 और 12 इसमें है ही नहीं, तो ना एक्स इंडेक्स को कुछ मिला होगा ना वाई इंडेक्स को कुछ मिला होगा। तो हमें इस केस में आंसर रिटर्न कराना है -1। हमारे पास पहले से एक्स इंडेक्स और वाई इंडेक्स में -1 पड़ा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई। जब यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, दोनों की वैल्यू -1 है। दोनों की वैल्यू -1 जब है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम आंसर देखते हैं। आंसर इज इक्वल टू, अभी फिर गलती पकड़ेंगे, गलती है कहाँ, मिनिमम ऑफ जो पुराना आंसर है, कॉमा जो डिफरेंस आया है। अब देखो इस लाइन में क्या किए हैं हम, इस लाइन में ये है कि जो हमारा ये आंसर इंट मैक्स था, शुरुआत में पड़ा हुआ था, उसमें और अगर ये डिफरेंस जो आया है ये छोटा होगा तो आंसर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आया होगा, 2 - 1 1, तो आंसर में होगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 - 1 यहाँ का 3 वाला आया होगा, जो इधर वाला 2 है, तो आंसर में 3, आंसर में पुराना आंसर 1 है और डिफरेंस 3 है अभी, क्योंकि लूप तो बराबर चल रहा है। तो 1 और 3 में 1 मिनिमम है, तो आंसर में हमारा 1 स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास यहाँ डिफरेंस में कुछ आया नहीं हुआ, जब हमारे पास एरे में वैल्यू ही नहीं आई, इस केस की बात अगर हम करें तो डिफरेंस एक्स इंडेक्स और वाई इंडेक्स दोनों की वैल्यू -1 है, तो आंसर में हमारा क्या आया होगा, आंसर में हमें कुछ कंपेयर करने को मिला ही नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस में कुछ है ही नहीं। जब डिफरेंस में कुछ है ही नहीं तो आंसर हमारा क्या है, इंट मैक्स है। आंसर इंट मैक्स है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेंगे कि ये जो डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ ये तभी निकालूं जब हमारा जो एक्स इंडेक्स है वो नॉट इक्वल हो -1 के। मतलब एक्स इंडेक्स के पास कोई अगर वैल्यू है तभी निकाले, अगर इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, यही वैल्यूज पड़ी हुई हैं एक्स इंडेक्स और वाई इंडेक्स में भी हम चेक करेंगे। इफ एक्स इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 and y index नॉट इक्वल टू -1, अगर ये दोनों -1 नहीं है तो हमें ये सारा काम करना है। ये जितना भी काम है ये हमें तब करना है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे, तो आंसर में हमारा मिनिमम स्टोर हो गया होगा। लेकिन अगर अगर ये दोनों -1 ही रहे होंगे, मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू आई ही नहीं होगी, जैसे इस एरे की बात करें तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं होगा, तो अभी हमारे पास आंसर में इंट मैक्स होगा और इन दोनों की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे हमारा पहुँचा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, जब हम आंसर रिटर्न कराएंगे तो चेक कर लेते हैं, इफ़ आंसर इक्वल टू इंट मैक्स, अगर इंट मैक्स के इक्वल है तो रिटर्न कराना है -1, वैसे रिटर्न करा देना है जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो इसको कंपाइल करते हैं, चल जा, कहाँ पे गड़बड़ी हुई, यहाँ पे मिनिमम होगा, मिन, चल जा चल जा, ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, चल जा भाई, ये हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं किया है हम लोगों ने। सबसे पहले इंडेक्स निकाल लिया है, फिर इंडेक्स को कंपेयर किए हैं, जो इंडेक्स बड़ा है, अगर इंडेक्स मिला है हमें तो जो इंडेक्स बड़ा है उसमें उससे छोटे वाले इंडेक्स को माइनस कर दिया है, फिर आंसर को कंपेयर किया है, जो मिनिमम हो उसे रिटर्न करा दिया है, और अगर कुछ नहीं मिला है तो रिटर्न -1। सिंपल सा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।